नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करने जा रहे हैं तेलंगाना की राजनीति में मचे एक तूफान की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं पर एक ऐसा बयान दिया जो हल्के फुल्के अंदाज में जरूर था, लेकिन विपक्ष ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बता दिया। बीजेपी और बीआरएस ने इसे हिंदू विरोधी करार देते हुए माफी की मांग की है, जबकि कांग्रेस इसे मुद्दे से हटकर पेश करने का आरोप लगा रही है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉండే అన్ని రకాల మనుషులను కలుపుకొని పోయే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేవుడి మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. దేవుళ్ళ మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం. ये विवाद न सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलताओं को छू रहा है, बल्कि तेलंगाना की सियासत को भी एक नई दिशा दे सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बयान क्या था, ये कब और क्यों कहा गया, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। 2 दिसंबर 2025 को हैदराबाद के गांधी भवन में यहां तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने नए जिला कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। उनका मुख्य मुद्दा था कांग्रेस पार्टी की विविधता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलती है, चाहे उनकी विचारधारा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसी मुद्दे में उन्होंने हिंदू धर्म की विविधता का एक उदाहरण भी दिया। उनका कहना था कि हिंदू कितने देवी देवताओं में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़? इतने क्यों हैं? अविवाहितों के लिए एक भगवान है, हनुमान जी जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए एक और भगवान, शराब पीने वालों के लिए एक और मुर्गे की बलि के लिए एक और दाल चावल खाने वालों के लिए एक अलग भगवान। हर समूह का अपना एक भगवान है। फिर उन्होंने जोड़ा कि भगवान पर भी सहमति नहीं है, फिर राजनीतिक नेताओं के बीच कैसे होगी? लेकिन हमें विभिन्न मतों को समायोजित करना चाहिए। यह बयान वीडियो में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रेड्डी ने इसे हल्के अंदाज में कहा, लेकिन विपक्ष ने इसे देवताओं का मजाक उड़ाना माना। हालांकि ये देवी देवताओं पर टिप्पणी ही थी। ये पहली बार नहीं है जब रेवंत रेड्डी ऐसे बयानों में फंस चुके हैं। पिछले साल उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि भगवान की फोटो लेकर वोट मांगना भिखारी का काम है, हिंदू का नहीं। उस समय भी बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी बताया था। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि ये सीधे हनुमान जी जैसे प्रमुख देवता को जोड़ता है। क्या ये अपमान था या उदाहरण? अब सवाल यह है, क्या यह बयान वाकई अपमानजनक था या मुद्दे से हटकर पेश किया जा रहा था? रेवंत रेड्डी का इरादा पार्टी की इंक्लूसिव छवि को मजबूत करना था। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू धर्म में हर वर्ग, हर रीति रिवाज के लिए अलग अलग देवता हैं, वेंकटेश्वर स्वामी, हनुमान, अयप्पा, शिव वैसे ही कांग्रेस में अलग अलग विचारों वाले लोग हैं। ये विविधता हमारी ताकत है, एकता हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस समर्थक इसे इसी तरह देखते हैं। उनका कहना है कि सीएम ने हिंदू धर्म की समृद्धि और बहुलता की सराहना की, न कि मजाक उड़ाया। हिंदू धर्म में वाकई 33 कोटि देवी देवताओं की अवधारणा है जो प्रतीकात्मक रूप से विविधता दिखाती है, और हनुमान जी को ब्रह्मचारी देवता के रूप में पूजा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह लोक देवताओं जैसे यल्लम्मा, पोचम्मा को स्थानीय रीति रिवाजों से जोड़ा जाता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सार्वजनिक मंच पर ऐसे उदाहरण देना संवेदनशील है, खासकर जब तेलंगाना जैसे राज्य में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, राजनीति धार्मिक लाइनों पर बटी हुई है। एआईएमआईएम और कांग्रेस के गठजोड़ को देखते हुए बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बता रही है। अगर हम बैलेंस नजरिए से कहें तो बयान हल्का था, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में यह भावनाओं को भड़का सकता है। क्या आपको लगता है यह विविधता का जश्न था या अपमान?
सोचिए, अब आते हैं सियासी घमासान पर। बयान के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने हमला बोल दिया। तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव ने कहा, यह हिंदू देवताओं का अपमान है, सीएम को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस का हिंदुओं और उनके देवताओं से गहरी नफरत है। यह हिंदू विरोधी डीएनए है। क्या हिंदू समाज बटा रहेगा या एकजुट होकर ताकत दिखाएगा? बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना मदनी या कांग्रेस दोनों एक ही सुर में बोल रहे हैं। यह हिंदू विरोधी जहर है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंक दिया। रेवंत रेड्डी साहब, एक सवाल है आपसे। अच्छा खासा आप फुटबॉल खेल रहे थे, ये कहाँ कूद पड़े आप अपने कंपटीशन आपके राहुल जी से? साहब, वो राहुल जी हैं, अब क्यों उनकी तरह बनने चले हैं? सब देवी देवताओं के बारे में छोड़िए सर। इतना बड़ा जो फिस्कल गड्ढा है, 4 लाख करोड़ से भी ऊपर हो रहा है, कहां से पैसे लाएंगे सर? यहाँ राइजिंग तेलंगाना नहीं है, अंडरग्राउंड तेलंगाना होने वाला है। सोचा आपने? केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि रेवंत एआईएमआईएम के साथ गठजोड़ के चलते हिंदुओं पर अहंकारी टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये सीएम का ही बयान है। अब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। बीआरएस भी इसमें कूद पड़ी और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ने ट्वीट किया कि रेवंत रेड्डी का ये बयान करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। क्या वे उन लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जिनके लिए वे काम करते हैं? तुरंत माफी मांगे। बीआरएस लीडर्स ने कहा, ये हिंदू विश्वासों का अपमान है और सीएम को तुरंत हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपोलाइज रेवंत रेड्डी ट्रेंड करने लगा। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने भी विरोध जताया। ये विवाद जुबली हिल्स बाय इलेक्शन से जुड़ गया, जहां बीजेपी कांग्रेस को इस्लामिक स्टेट बनाने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर विपक्ष इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बना रहा है। वहीं इंटरव्यू कांग्रेस की ओर से बचाव में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस हर धर्म हर वर्ग को साथ लेती है, यही हमारी ताकत है। हिंदू धर्म की बहुलता को मैं सराह रहा था, अपमान नहीं। पार्टी स्पोकपर्सन ने कहा कि बीजेपी हमेशा ऐसे मुद्दों को भुनाती है जैसे नेहरू गांधी परिवार पर पुराने आरोप। कांग्रेस समर्थक तर्क देते हैं कि रेवंत रेड्डी खुद हिंदू हैं और अक्सर मंदिर जाते हैं। उनका फोकस विकास पर है, जैसे फार्मूला ई रेस रद्द करना या सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम। वे कहते हैं विपक्ष सियासी फायदा उठा रहा है, खासकर जब तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो रही है। सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। क्या यह साजिश है या संयोग? राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता। ये विवाद सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इसे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जहां कांग्रेस ने तेलंगाना में 8 सीटें जीती, ये मुद्दा बाई इलेक्शन में असर डाल सकता था। जुबली हिल्स में मुस्लिम वोट बैंक के टारगेट करते हुए रेवंत ने पहले कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान। अब हिंदू वोटर नाराज हैं, बीजेपी को फायदा हो सकता है। सामाजिक रूप से ये धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तेलंगाना में हिंदू 85% है, लेकिन एमआईएम का प्रभाव हैदराबाद में मजबूत है। ऐसे बयान भावनाओं को भड़का सकते हैं, जैसा कि 2023 में राम मंदिर विवाद में हुआ। आरएसएस और हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कब तक? क्या नेता विविधता का सम्मान करेंगे या वोट के लिए तोड़ेंगे? विवाद सियासी है, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी जरूरी है। हिंदू धर्म की विविधता हमारी शक्ति है, इसे मजाक ना बनाएं। तो तेलंगाना का ये घमासान जारी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन बढ़ा रही है, बीआरएस माफी की मांग कर रही है और कांग्रेस बचाव में उतर आई है। रेवंत रेड्डी माफी मांगेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं। क्या बयान अपमानजनक था या गलतफहमी? जय हिंद।